नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तेज और मैं मोतीलाट इस समय मौजूद हूं कैथल के पेवा चौक पर। जी हां, आपने जो अभी बैनर देखा है, यह बैनर एक देसी पत्रकार कहें जो सुरेंद्र भाल कैथल के मानस गांव के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी चैनल अपना चला रहे हैं फेसबुक पे। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन, त्योहारों के दिन, जहां लगातार सारे लोग अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले रहे हैं, त्योहार मनाने में व्यस्त है, तो देसी पत्रकार अगर कहें सुरेंद्र भाल को आज कैथल के पेवा चौक पर धरने पर बैठना पड़ा है। धरने पर क्यों बैठना पड़ा है, आप एक बार फिर बैनर पर अगर मैं आपकी नजर दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जो गौ माता जो आप देख रहे हो तस्वीर है, जो आज गायों में जो लगातार जो बीमारी फैल रही है, लंपी वायरस है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो रहा। लगातार आपको बता दूं, जो आंकड़ा आया था अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो आंकड़ा आया था, उसमें 6000 गायों की लगातार जो बताया जा रहा था बीमार होगी या मौत होगी गायों की। लगातार गोवंश को लगातार जो नुकसान हो रहा है बीमारी की वजह से, लगातार सरकार की अनदेखी के कारण अभी तक, क्योंकि सरकार ने इसमें मामले में भी कोई भी कदम अगर नहीं उठाया, तो आज देसी पत्रकार कहें तो आप देख सकते हो, पगड़ी भी पहन ली भाई ने, क्योंकि खेती बाड़ी चैनल चला रहे हैं, गामा में जाया कर रहे हैं, तो आज धरने पर बैठना पड़ा। किस लिए धरने में बैठना पड़ा आज? राम राम भाई, मोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो आवाज उठाई है, किसाना की आवाज उठाई है भाई। मोहित जी, मैं पहले तो एक निवेदन करना चाहूँ, इन भ्रष्ट जो कुर्सियां बैठे हैं, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अरे आज कड़े गए, आज इतनी बड़ी विपत्ता है पड़ी, आज कड़ा हो था मैं, आज क्यों नहीं भाई, आज क्यों नहीं इनकी तरफ देख रहे? आज कड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी जद था रे, वोट के ध्यान है, वोट की राजनीति की, वोट के दिन याद आओ गौ माता। आज गौ माता हमारी में मोहित जी एक पिंपल्स के गुमड़ी ही, पूरा नाम तो के पता नहीं मना, छोटा हाँ मैं अपना किसान बरगांव में पूरा तो पता नहीं दुआ के बीमारी है। और उनका एक गुमड़े है बना, जब आप बैठ जाजे बैठी हो रह जा गए, खड़ी हो जाजे खड़ी हो रह जा रे भाई गए भाई, के उसकी दुआ ही नहीं बनती। और मैं भाई ये मोमबत्ती या देख लो भाई, या पहला जो थाली है, आज इसी थाली में बहनें अपने भाइयों के लिए थालियां सजा रही है रक्षाबंधन की। लेकिन आज यहाँ की जो थाली देखोगे आप कैमरे के माध्यम से, थाली खाली है। थाली में या आप देख सकते हो एक चिमटा भी रखा गया है, 2 ये भी रखे गए हैं, तो दिए दिमाग से उतर गया था, दिए तो दिवाली में प्रयोग होने वाले दिए आज खाली हैं। खाली क्यों है? शायद सरकार को दिखाने के लिए खाली है। मोमबत्तियां किस लिए आज ये जो तामझाम जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया है? तो एक बड़ी बीमारी आई थी इंसाना में, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो शायद तेरा कॉपीराइट आ जाए, मैंने देखी थी कल कोरोना लिखन है। अच्छा, तो भाई फेसबुक वाले निवेदन है कॉपीराइट ना दियो। अच्छा भाई सुन लो भाई, कॉपीराइट ज्यादा है, अगर हम बीमारी का नाम भी ले जाए, फेसबुक कहीं ना कहीं कॉपीराइट का मैसेज भेज दे, शायद वीडियो भी डिलीट मारनी पड़ जाएगा। इसलिए एक वायरस समझ लो, जो देश आज भी लगातार उस वायरस के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गायों में वायरस आ रहा है उस पर आज चर्चा चल रही है। इस समय धरने में बैठ रहे हैं, कैथल का पेवा चौक है इस समय। तो भाई मोदी ने एक जब वह प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, एक निवेदन कराया था, अबे था मोमबत्ती जलाओ, आज मैं मोमबत्ती भी जलाऊंगा। न्यू कहा था भाई दिए जलाओ, मैं दिए भी जलाऊंगा। अच्छा। न्यू कहा था भाई, क्या देख ले भाई, थाली कहा था भाई, मैं थाली भी बजाऊंगा। और भाई एक और निवेदन कराया था भाई ताड़ी का, भाई मैंने ताड़ी भी बजा दिया है। प्रधानमंत्री जी दवाई भेज दियो, एक ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली तक थोड़ा सा न्यू कह देगा नहीं, अब भाई दवाई फैल जाओ। ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारा, तो शाम तक तो दोपहर तक तो यूरे तक कैथल तक पहुंच लेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, तेज गति तक सरकार चल रही है तेरी। निवेदन करूंगा छोटा सा, वोट की राजनीतिकता बाहर लेकर के हमारी गौवां की तरफ जरूर ध्यान दियो, ताकि हमारा देश की में जो 35 करोड़ देवी देवता मोहित जी इसमें निवास कर रहा है, गाय में गो कैथल में अगर जो थाली बजानता है, अगर गायों का इलाज होता, जो कैथल में लगातार सड़क देखोगे गायों से भरी हुई है, रात को बेसहारा गाय है, जो सड़कों पर गोवंश नजर आ रहा है। बीमारी तो बाद में आई है, पहला उन्हें चारा नहीं मिल रहा, बीमारी करते तो भी। मोहित जी एक बात और मैं कह दूं थोड़ी सी और, अभी ना तो किसी ने गाय मार दी, न्यू कहते हैं नहीं रे भाई हमारा गाय ने एक्सीडेंट कर दिया, भाई बैम है, गाय को नहीं मार दी रे भाई थाने,
अरे भाई थामे गए न मारो, थामे उनका ऊपर गए का ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाओ, थामे उन गए का ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। अरे कड़े जाएंगे में कोठी बना के दे रखी है भाई, कड़े बैठेंगे में सेट बना के दे रखे है भाई उन खातर। भाई सड़कों पर रहेंगी बेचारी। रहा भाई घास की बात, घास तो भाई जो किसान है भाई, किसान भाई उन खातर 2 वक्त की भाई जो है जुगाड़ है, जिसा जिसका जुगाड़ है, टोकरा का जुगाड़ है टोकरा में गेट दिया, जिसका भाई घंटड़ी का जुगाड़ है घंटड़ी में जरूर गेट दिया। और जो हमारे भाई शहर में रहे भाई कम शहरी भी कोई भाई, दो भाई उनका एक घर गला एक एक रोटी जरूर देने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ दुआई का भाई दुआई मांगे, दुआई दे दियो टेम पे, इतने बहुत है भाई। भूखी भूखी मारा देश को नहीं मरने देंदा, मरेंगे भाई थारी बीमारी की वजह से मरेंगे भाई। थाली बजा दी मोमबत्ती जगा दी, महंगाई बढ़ रही है, रसोई का तेल बढ़ गया, नूतनी विधि है खाली रह गई हूँ। आज भी सरकार तो महंगाई बढ़ाने लग रही है, दवाई की बीमारी करते ले आवेगी, दवाई तेल वगैरह जो हर चीज तो महंगी कर दी सरकार ने। गायों के लिए चारा नहीं उपलब्ध हो रहा, लगा बीमारी का इलाज आ जाएगा। भाई लिहाज की तो पता नहीं, क्योंकि आज लग तो सरकार ने न्यूए को निबेरा अभी बीमारी के है। कल मेरी डॉक्टर के लैब बात हुई थी इस बारे में, डॉक्टर न्यू को थी अब भाई लैब में भेजांगे सैंपल में भाई के बीमारी आएगी फिर पता लगेगा। फिलहाल तो उस बीमारी का पते को नहीं बीमारी के है। रही बात भाई महंगाई की, महंगाई तो भाई आज देख लो भाई, दिए भी खाली लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ भाई? क्योंकि तेल भाई तेलो इतना महंगा हो गया, 160 रुपए किलो, 160 रुपये किलो। मेरा तो ध्यान भी कौन था, शायद भाई उसका घर वाली ले आंदी हो, लेकिन मोहित जी ने आज जरूर याद करवा दिया 160 रुपये किलो तेल हो रहा। हमारा तो गांव में चलो सदरी है, बरसीन बोई थी, बरसीन में थोड़ी सिरसम खिंडाई थी और उसमें तो तेल निकल गया, लेकिन भाई 160 रुपये किलो तेल हो रहा है। अरे भाई जे भाई किसान की थोड़ी महंगाई की बात चल पड़ी। मेरा गंडा है, गंडा खेत में लग रहा आज लग भी ले रखा मैंने। मेरा गंडा भाई, गंडा की जो गंडा में शुगर मिल में बेचने जाऊं भाई, उसका तो भाई मैंने दाम मिला तो है भी नहीं बात, लेकिन जो बड़े बड़े मोल है मोहित जी एडे एडे टुकड़े करके भाई पैकिंग करके बेचा है। सारा देश गुलाम करने की सोच रही है, पैकिंग वाले तो भाई बिक जाएंगी, लेकिन भाई मेरा गंडा भाई कोई तसल्ली नहीं, बिकेगा नहीं बिकेगा भाई। नहीं फिर जी में क्या आया नु क्या लगा भी आज धरने पर बैठना पड़ेगा, भी लगता सरकार सुनवाई नहीं कर रही, के मन में आया के सूझी भी पेवा चौक पे आकर धरने पे बैठ लिए, टाट बिछा के दरी बिछा गए? भाई मेरा तो सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक धरना है। कल ने थाने देखने में और भी मिलेंगे जो विपक्षी नेता हैं, कल में भी आवेंगे गौ माता की जय, गौ माता की जय। लेकिन कद आवेंगे जब गौ सड़कों पे मर मर कह लेगी, जब आवेंगे कद आवेंगे जब वह बीमारी है जो इंसानों में फैलेगी, कद आवेंगे कद जब वह बीमारी है समरण का बिल्कुल नामो निशान मिटा देगी। अब भाई समरण जोगी रहेगी को नहीं, संक्रमण जो ज्यादा फैल जाएगा जब आवेंगे। भाई कोई भी को नहीं जो पहले है इस बीमारी ने भाई सहम सका, कोई भी को नहीं इस देश में जो इसका भाई इलाज बना सका और गौवा ने बचा सका। इस करके मोहित जी इस करके आया में तो ना मैंने नेता बनना, ना मैंने वोट चाहिए, ना मैंने राजनीति की, ना मैं किसी पार्टी से संबंधित, इस करके आया मैं तो भाई। देख लो मैं अपने बता दूं, इस समय जो अच्छी खासी गायें हैं उनके लगातार इस समय गांठ बनती जा रही है। जो बीमारी आप देख सकते हो तस्वीरों में, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो बैनर, इस समय लगातार इन गायों में लगातार जो गांठें बन रही है, इस बीमारी के इलाज के लिए इस समय जो सुरेंद्र भाल है, गाँव मानस के रहने वाले हैं, खुद का चैनल चला रहे हैं, लेकिन आज धरने पर इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं सरकार सुनवाई नहीं कर रही। कहा भी गया भी ट्रिपल इंजन की सरकार, लगातार जो देश की केंद्र की सरकार है भाजपा की, लगातार गायों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जो आज गोवंश लगातार मर रहा है, बेसहारा गोवंश सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, चारे की समस्या आ रही, लेकिन कहीं उसकी तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं है। ये सवाल वो सवाल हैं जो शायद सरकार के जहन में होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब आज सत्ता पक्ष की तरफ से मिलता नजर नहीं आ रहा। आप किस लिए बैठे हैं सुरेंद्र भाल के साथ धरने पर? मैं तो भाई देख मैंने किसान देखा धरना बैठा भाई गायों वास्ते बैठा, फिर सांकेतिक मैंने पूछा क्या था बैठा नु का सांकेतिक धरना है। अच्छा, मेरे भी खुशी नु वही सांकेतिक है। तो 3 इंजन की सरकार है, सुर भी कर के कह रही थी भाई 3 इंजन की सरकार बन लें दो, एक औरत आवाज पास होनी है और वह पूरा नु मान लो सांझ लग पहुंचेगी, तो संकेत यू
इब अपन ने यह एक संकेत देना सरकार तब बीमारी आएगी। इब सुरभि ने एक फोन करना दिल्ली, मोदी ने उड़ता पास करना, हर शाम ने उड़ा जाएगी बीमारी खत्म। तो फिलहाल वो तो ट्रिपल इंजन तो बना दिया, कहीं ना कहीं ये इंजन जाम हो गया तो फिर जाम तो देखो जी, सड़कों पर गाय खड़ी हैं, ना तो उन वास्ते घर ना सैड, जाम तो आप हो रही है। क्यों? गाय सड़कों पर मरन लग रही है। जब कमेटी वाले लोग फोन करा नहीं भाई बीमार पड़ी है, उनको भाई मर जाएगी, जब बता दियो ठा लेंगे। वो यू कौन सा जवाब है? मरे पाछे क्या ठा लेंगे, वो बीमारी मरे पाछे लिकट जाएगी उसमें तो नहीं लगता नहीं। जिस तरह तेल के दाम महंगे हो गए, दाम रसोइया में तेल नहीं रहा, लोगों के गृहणिया के जरूरतमंद के नूतन लगता है इसका ट्रिपल इंजन का भी तेल खत्म हो गया, सपड़ गया हो। ट्रिपल इंजन की सरकार की जहां तक मैं बात करूं भाई, स्टार्टिंग है, देखांगे ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी तक नहीं चलेगी भाई। दो इंजन भाई, दो इंजन मनना तो लगता नहीं फास्ट तरीका था जिस तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि मारे तो भाई सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी किसाना की तो मांगो है, कोई खास मांग नहीं होती। माने भाई टाइम पे रेट मिल जाओ किसाना ने भाई फसल का, ओए भाई माने धरने प्रदर्शन, आए दिन धरने प्रदर्शन कर कर के रेट मांगने पड़े भाई। मैंने तो भाई जब मेरी दिल की लेवे तो मैंने तो भाई फैलो वर्गी लग गया, इसका तेलो खत्म होया लग गया। मोहित मैं एक बात और कहना चाहूँ, एक बात और भाई, 3 इंजन की क्या था जरूरत पड़ी भाई? 2 इंजन का क्या हो गया था? विकास हो रहा था गणा, विकास गणा हो रहा था, वो 2 इंजन बढ़ गए थे पूरे विकास में। क्यों? विकास जो पूछा तो कुछ है नहीं, और वो विकास के नाम के वो इंजन बढ़ रहे थे 2, तो ये तीसरा इंजन तो चाहिएगा विकास में। जो 3 इंजन भी बढ़ गए फिर चौथा इंजन भी आवेगा। तो और विकास से भरी हुई बोंगियों को 3 इंजन खींच रहे हैं, आपको नहीं पता? तीसरा इंजन भी बढ़ा गई भी विकास में तो, लेकिन वो विकास नहीं दे रहा, विकास सड़का पे मरन लग रहा है। विकास ने पूछा, विकास के गुमड़े हो गए अड्डे अड्डे, और वो विकास नहीं ठीक होने लग रहा, गुम हो गया। विकास तो गायब हो लिया। विकास 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 गुम। दवाई भेजी थी ये हमारे मोदी साहब ने दी, ये यार दवाई बनाई थी, अरे बस यो बचानी है। गुमड़े खत्म, जय बार मारेंगे उतने गुमड़े खत्म होते जाएंगे। अच्छा हाँ। तो क्या बार मार दिया आज ये तुम मान लो गाय तो ठीक हो ली बड़ी, तो ये बाछड़ू ठीक करने है, बाछड़ू वास्ते मारने लग रहे हैं तड़के के बाद, या मार दे जाओगे बीमारी आज से खत्म करके चल लेंगे। कुछ तो बीमारी में हम खत्म कर दें, कुछ 3 इंजन की सरकार है, ऊपर तई आदेश आने वाला है, उरल थोड़ी आने में के बेरा सरकार तीसरी इंजन उरा आ जाए, तीसरी सरकार आएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, हम उठ लेंगे। भाई साहब थाली तो बजा दी, ताली भी बजा दी, मोमबत्ती कद लग जलाओगे सरकार? मोमबत्ती जब मोमबत्ती जलने से सरकार जग जाए लगा, सरकार जग जाएगी। मेरा तो भाई न्यू था, छोटा सा निवेदन है, अभी महंगाई हो रही है, मैं थोड़ी थोड़ी जलाऊंगा, कुएं जलाऊंगा। अच्छा अरे भाई उसके में गरम भी बचा के ले जाऊं, महंगाई है भाई, सारे सोचा है अब भाई महंगाई है, थोड़ी थोड़ी बचा के भी जरूरी है लेजनी, वो उसका मैं दिवाली तक हिंदी बचा के रखूं। महंगाई का सियाबत है भाई, तो महंगाई तो लड़ना नहीं है। मोदी ने क्या कहता भाई, महंगाई तो लड़ना नहीं है, न डरना है। बाइक ना चलाओ, घर रहोगे, तेल नहीं लगेगा, कड़ा महंगाई तो है को नहीं। तो बात देखो भाई, महंगाई से बचने का नया फॉर्मूला, नया तरीका। बाइक चलाने से बेहतर है आप पैदल चलें या साइकिल पर चलें। साइकिल नहीं है तो पैदल चलें, क्योंकि पेट्रोल बचाने के पैसे आप बचा सकते हो। जलांदा नहीं हो, खत्म ही नहीं होगी। 5 रुपए की मोमबत्ती 5 साल चलेगी, इतने सरकार चलेगी, इतने मोमबत्ती चलेगी। फिलहाल तो मोहित जी मेरा ना कोई महंगाई का मुद्दा, ना मैं कंधा भाई गौवा न सड़क पे ठाओ, ना मैं कंधा भाई इन खातर भाई कोई साइड बनाओ, ना मैं इन खातर कंधा भाई कोठी बनाओ। सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा है जो है गौवा की भाई, इनका लिहाज हो जो, और जल्दी से जल्दी दवाई यूरा मिल जाओ। और हमारे साथ भाई धर्मवीर कमिश्ट जी भी जरूर यूरा खड़े हैं, सुन लग रहे हैं, उनती भी थोड़ा निवेदन करना चाहिए। और भाई जो भी भाई दवाई भाई मेरा पे पहुंचाएगी, जिस तरह धर्मवीर कमिश्ट की दुकान पे ले लो, सरकार ने भाई इस तरह फ्री में देनी चाहिए, और फिर यूं भाई दबा दब बांटा है, ताकि हमारे गाँव में ठीक हो सके भाई। तो फिलहाल आप देख सकते हो इस समय लगातार इस समय धरने पर भाई साहब इस समय धरने पर बैठे हैं, देसी पत्रकार के लुक में इस समय नजर आ रहे हैं। फिलहाल मांग एक ही है, वे सरकार जो गायों में लगातार जो बीमारी फैल रही है उसकी दवाई सरकार उपलब्ध करवाए, चाहे दुकानों पर दवाइयों की दुकानों पर उपलब्ध कराए, ताकि जो लगातार गायों में जो ये बीमारी आ रही है उन गायों को बचा सके, उनकी जान बचा सके। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सरकार कब इस मसले पर कदम उठाएगी, कब तक दवाइयाँ बनेंगी और कब तक दवाइयाँ लोगों के बीच पहुंचेंगी और कब इस
जो गायों में वायरस फैल रहा है कब से निजात मिलेगी, ये तो समय बताएगा। तो फिलहाल इस समय धर्मवीर केमिस्ट जी भी इस समय मौजूद हैं। धर्मवीर जी, दवाई की मांग कर रहे हैं इनका। देखिए, जहाँ तक इनकी मांग है, इनकी मांग 100% जायज है। जिस सरकार ने गौ माता के नाम पर वोट लेकर अपनी सरकार बनाई और वही सरकार गौ माता की अनदेखी कर रही हो तो बड़ी बेशर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। जहाँ पत्रकार महोदय ने भी गौ माता के लिए धरना देना पड़ जाता है तो इससे और चिंता की विषय क्या हो सकता है। और जहाँ तक दवाई की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी दवाई की इनको जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जोन सी की भी जरूरत पड़ेगी, हम इनको उपलब्ध कराएंगे, चाहे सरकार इनको दे और या ना दे। फिलहाल आप खबर को शेयर जरूर करें क्योंकि ये जनहित के मुद्दे से जुड़ी खबर है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम पत्रकारों को धरने पर बैठना पड़े। आज जो मुद्दा सिर्फ ये है, ये जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि एक गायों में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है क्योंकि लगातार सरकार भी लगातार गायों के नाम पर राजनीति करती आई है। लेकिन जो आज हालात है इस देश में, आपको खुद पता है कि इस समय देश में गायों के हालात क्या हैं। गोवंश किस तरह सड़कों पर जो परेशान है, बेसहारा फिर रहा है। कहीं ना कहीं चारे की कमी है, गौशाला में संकट लगातार बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस समाधान कब करेगी इसका अभी तक कोई पता नहीं है। फिलहाल आप खबर जरूर शेयर करते रहें और देखते रहें आप हरियाणा तेज।